अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं तो ये शिकवा करते हैं कि हम डॉक्टर साहब डेंटिस्ट की फीस पे कर करके थक गए हैं। हम सुबह शाम ब्रश करते हैं लेकिन हमारे दांतों को इतना कीड़ा क्यों लगता है? हम इससे कैसे बचें? तो आज की वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है। जिन लोगों को दांतों को कीड़ा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा लगता है, उनके लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज होता है। तो आज की वीडियो में हम वही प्रोटोकॉल आपसे डिस्कस करने लगे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद असीर शकूर और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों के दांतों को ज़्यादा कीड़ा लगता है, उनके लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज है। प्रोटोकॉल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिनको मैं स्टेप वाइज आपसे डिस्कस करूंगा। प्रोटोकॉल में पहले नंबर पर जो आता है वो ये है कि पेशेंट का जो टूथपेस्ट है उसको हम चेंज करवाते हैं। जो टूथपेस्ट हम रूटीन में पेशेंट यूज कर रहा होता है, जो हमें मार्केट में रूटीन में मिलता है, उसके अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी काफी कम होती है। उसके अंदर फ्लोराइड 1000 से 1500 ppm तक होता है। लेकिन जिन लोगों के दांतों को कीड़ा ज्यादा लगता है, उनको ज्यादा फ्लोराइड की जरूरत होती है। तो उनके लिए स्पेशल टूथपेस्ट लिखा जाता है जिसके अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी 5000 ppm तक होती है, मतलब तकरीबन 3 गुना ज्यादा फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों को कीड़े से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये दांतों को मजबूत भी बनाता है और उन बैक्टीरिया के लिए भी नुकसानदेह है जो कि कीड़ा काज करते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट दिया जाता है। ये टूथपेस्ट आपको मार्केट में रूटीन में नहीं मिलता। ये प्रिस्क्रिप्शन टूथपेस्ट है, मतलब कि डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन पैड पर लिख के देगा तो ही वो आपको देंगे। ये टूथपेस्ट ओटीसी नहीं है, मार्केट से आप जाकर खुद से नहीं ले सकते। दूसरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है, उसके अंदर पेशेंट का विजिट डेंटिस्ट के पास हर 3 माह बाद प्लान किया जाता है। जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो साल में 2 दफा डेंटिस्ट के पास जाए, मतलब 6 माह बाद एक दफा डेंटिस्ट को विजिट करें और अपना जनरल चेकअप करवा लें। लेकिन जिन पेशेंट्स के दांतों को कीड़ा ज्यादा लगता है, उन्हें 6 की बजाय 3 माह के बाद डेंटिस्ट के पास जाना होता है, ताकि डेंटिस्ट शुरू में ही अगर कोई कीड़ा स्टार्ट होने लगा है, कोई कैविटी स्टार्ट होने लगी है, कोई केरीज बनने लगी है, तो शुरू में ही उसे पकड़ ले और उसका ट्रीटमेंट वहां से हो जाए। तीसरी चीज जो आती है ऐसे पेशेंट्स में, डेंटिस्ट दांतों के ऊपर फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करता है। फ्लोराइड वार्निश एक तरह का मटेरियल है जो दांतों पे अप्लाई किया जाता है। ये दांतों के ऊपर चिपक जाता है और लॉन्ग टर्म फ्लोराइड देता है। फ्लोराइड वार्निश के अंदर फ्लोराइड की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 30,000, 20,000 से लेकर 30,000 ppm तक होती है। आम टूथपेस्ट में 1500, डिस्क्रिप्शन टूथपेस्ट में 5000 और फ्लोराइड वार्निश के अंदर 20,000 से लेके 30,000 तक ppm तक फ्लोराइड होता है। तो जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि फ्लोराइड ज्यादा देने से दांत किस तरह कीड़े लगने से महफूज रहते हैं, तो फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करने से पेशेंट के दांत कीड़े से काफी हद तक महफूज रहते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल में शामिल है कि ऐसे पेशेंट को ऐसा माउथ वॉश दिया जाता है जो दांतों के ऊपर कीड़े लगने के हमलों को कम करके। रूटीन में जो हम माउथ वॉश देते हैं वो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट वाला होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को विद फ्लोराइड माउथ वॉश दिया जाता है जिसमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट भी होता है और साथ में फ्लोराइड भी होता है, जिससे दांत कीड़े लगने से महफूज रहते हैं। इसके अलावा पेशेंट की खाने की हैबिट को चेंज किया जाता है। खाने की हैबिट में पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपने स्नैक्स की क्वांटिटी को कम करे। खाने को बेशक कम ना करे, लेकिन स्नैक्स की क्वांटिटी को कम करे। हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना ये दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इससे दांतों के अंदर कीड़े लगने का अमल बढ़ जाता है। मिसाल आप ऐसे समझ लें कि आप एक ही वक्त में अगर 6 गिलास शरबत के पी लें, वो कम नुकसानदेह है बजाय इसके कि आप हर आधे घंटे बाद एक गिलास शरबत का पिए, या आप 6 कैंडीज इकट्ठी खा लें, वो कम नुकसानदेह है कि आप हर आधे घंटे बाद एक कैंडी खाते रहें। फ्रीक्वेंसी, जब बार बार मीठे का इस्तेमाल किया जाता है, आम खाने का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दांतों के अंदर कीड़ा लगने का अमल बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मुसलसल खुराक मिलती रहती है और जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसने दांतों को कीड़े लगने के अमल को ओवरकम करना है, कीड़े लगने के अमल के ऊपर काबू पाना है, काबू नहीं पा पाता। और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नैक्स की वजह से, बार बार मीठा लेने की वजह से दांतों के अंदर कीड़े लगने का अमल तेज ही रहता है। खाना बेशक 3 वक्त खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं। जो मीठा आपने इस्तेमाल करना है, जो स्नैक्स आपने लेने हैं, वो खाने के साथ ही यूज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट खाने तक स्नैक्स की तादाद को कम से कम रखें, बिल्कुल खत्म कर दें। तो ऐसे मरीज जिनको दांतों को ज्यादा कीड़ा लगता है, इस हैबिट चेंज होने से उनके दांत कीड़े से काफी हद तक महफूज रहते हैं। आमतौर पर डेंटिस्ट पेशेंट को समझाने के लिए एक इंग्लिश प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है कि इट इज नॉट
हाउ मच यू ईट, इट इज हाउ ऑफन यू ईट। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना मीठा ले रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कितनी बार मीठा ले रहे हैं। तो स्नैक्स का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। इसके बाद पेशेंट को जो हम एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, कि जिन जो चिपकने वाली फूड्स हैं, जिसके अंदर जैसे कैरामल है, जैसे टॉफीज है, जैसे वो चॉकलेट है, जो दांतों के साथ चिपक जाती हैं, उनका इस्तेमाल मिनिमल करना होता है। क्योंकि जब ये दांतों के साथ चिपक जाती हैं तो मुसलसल मीठा जो है वो मुंह के अंदर आता रहता है, जिससे दांत के अंदर कीड़े लगने का अमल तेज होता है। तो ऐसी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए जो नॉन स्टिकी हो। खाने पीने के अंदर फाइब्रस फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। फल है, वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि ये फाइब्रस होती हैं, फाइबर क्वांटिटीज में ज्यादा होती है। जब आप फाइब्रस फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उससे दांतों की सफाई भी होती रहती है और दांतों में कीड़े लगने का अमल भी इंतहाई कम रहता है। मीठे का इस्तेमाल जब भी करें उसके फौरन बाद कुल्ली जरूर करें, ताकि मीठे का असर मुंह से कम होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा हम पेशेंट को जो उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें उसको शुगर फ्री गम्स एडवाइस की जाती हैं। शुगर फ्री गम्स का फायदा ये है कि ये मुंह के अंदर जब इंसान गम्स को च्यू करता रहता है, मुसलसल मुंह के अंदर इधर उधर लेके जाता है, तो ये दांतों की एक तरह से सफाई रखती हैं, मुंह के अंदर थूक की मिकदार को बढ़ा देती हैं। जब थूक बढ़ जाता है तो वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कीड़े के खिलाफ। जब थूक ज्यादा होता है तो दांतों का कीड़े का लगने का अमल कम हो जाता है। तो जब आप शुगर फ्री गम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे दांत कीड़े लगने से महफूज रहते हैं। होप सो कि जब आप ये सब कुछ करेंगे, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, ये डेंटिस्ट को विजिट करने का अमल को चेंज करेंगे, तो आपके दांतों को कीड़ा लगने का अमल इंतहाई कम हो जाएगा और आप डेंटिस्ट के पास बार बार जाने से बच जाएंगे। थैंक